सुप्रभात बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यातायात की कहानी पढ़ी, यातायात के साधनों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही यह भी जानकारी हासिल की कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो हम कुछ लंबाई को तय करते हैं। अब उस लंबाई का मापन हम कैसे करेंगे, आइए आज समझने का प्रयास करते हैं। मेरे हाथ में एक छड़ है, देख रहे हैं। आइए इस छड़ से इस व्हाइट बोर्ड का मापन करते हैं। देखते हैं यह व्हाइट बोर्ड की लंबाई इस छड़ की तुलना में कितनी है। यहां तक एक छड़ हुआ, 2, 3, 4, यानी इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई इस छड़ की तुलना में 4 गुनी है। इस अंगूठे के एक छोर से इस उंगली के एक छोर तक की लंबाई को क्या कहते हैं आप जानते हैं? इसे बालिस्त कहते हैं। हम लोग इसको बित्ता भी कहते हैं। आइए इस बालिस्त से इस व्हाइट बोर्ड को मापते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस व्हाइट बोर्ड की जो लंबाई है इस बालिस्त की तुलना में 5 गुनी अधिक है। अब आप समझ गए होंगे कि मापन किसे कहते हैं। मापन, मेजरमेंट, किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है और ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु की लंबाई को नापते हैं या किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो जिसका मेजरमेंट करते हैं वह तो अज्ञात है, लेकिन हम एक ज्ञात राशि लेते हैं जिससे अज्ञात राशि की तुलना करते हैं। जैसे अभी मैंने बालिस्त से इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई को मापा और छड़ से इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई को मापा, तो अज्ञात राशि क्या थी? इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई, और ज्ञात राशि क्या थी? बालिस्त और छड़। यानी माप के परिणाम के 2 भाग होते हैं। एक भाग संख्या होती है, दूसरा माप का मात्रक होता है। जैसे श्वेत पट की लंबाई 4 छड़ के बराबर है, तो 4 यहां एक संख्या है और छड़ की लंबाई मात्रक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। उसी तरह से श्वेत पट की लंबाई 5 बालिस्त के बराबर है, तो 5 यहां एक संख्या है और बालिस्त की लंबाई मात्रक है। प्राचीन काल में दूरी को लोग इसी प्रकार के मात्रक से मापते थे। कम दूरी हो तो बालिस्त से, छड़ से, पैर की लंबाई से, कदम की दूरी से मापा करते थे। लेकिन मापन के ये मात्रक संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि बालिस्त की लंबाई प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। उसी तरह से कदम की लंबाई भी अलग अलग होगी, पैर की लंबाई भी अलग अलग होगी, तो निश्चित रूप से इससे मापन संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ज्यामितीय रचनाओं से यह पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग लंबाई के मापन में कुछ अच्छे मापन का जरूर प्रयोग करते होंगे। प्राचीन मिस्र में लोग लंबाई के मापन के लिए हाथ की लंबाई का प्रयोग करते थे। आज भी लोग हाथ की लंबाई का मापन में कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। जैसे हाथ की लंबाई का मतलब होता है इस कोहनी से इस उंगली तक के बीच की लंबाई, लेकिन यह संतोषप्रद नहीं होता है क्योंकि हाथ की लंबाई सबकी बराबर नहीं होती है। विश्व के अन्य भागों में लोग फुट का प्रयोग करते थे लंबाई के मापन के लिए, लेकिन फुट की लंबाई भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती थी। प्राचीन रोमवासी लंबाई के मापन के लिए कदमों का प्रयोग करते थे। कदम का मतलब होता है जब हम चलते हैं तो पैर को आगे पीछे करते हैं,
तो एक पैर से दूसरे पैर के बीच की जो दूरी होती है कदम या पग कहलाती है। तो प्राचीन रोमवासी लंबाई के मापन के लिए पग का प्रयोग करते थे, लेकिन इन सब से लंबाई का सही मापन नहीं होता था। इन समस्याओं को देखते हुए फ्रांसीसियों ने 1790 में मापन की एक मानक प्रणाली का विकास किया, जिसे हम मीटरी पद्धति या मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। आजकल मापन की जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या एसआई मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है तथा समय का एसआई मात्रक सेकंड है। आजकल इसी मात्रक का उपयोग किया जाता है, जिससे मापन हर जगह एक समान होता है। इसे देख रहे हैं, इसे आप जरूर पहचानते होंगे। आप कहेंगे यह तो स्केल है, इससे हम लोग ज्यामितीय रचनाओं को बनाते हैं। और इसे भी आप पहचानते होंगे। आप कहेंगे यह तो बड़ा स्केल है, इसे भी आप लंबाई के मापन में प्रयोग करते हैं। आइए लंबाई के मापन में किन मात्रकों का प्रयोग होता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही द्रव्यमान को किन मात्रकों से मापते हैं, समय को किन मात्रकों से मापते हैं, उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जिस स्केल को मैंने आपको दिखाया उसी स्केल को थोड़ा बड़ा करके यहाँ दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। मीटर कितना बड़ा होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने स्केल में देखते होंगे 0 से 1 तक की जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है। इस तरह से 100 सेंटीमीटर की लंबाई को हम 1 मीटर कहते हैं। और सेंटीमीटर में भी आप देख रहे होंगे कि 10 बराबर भागों में बांटा गया है। जो छोटा सा भाग है इसे हम मिलीमीटर कहते हैं। यानी छोटी लंबाई को मापना है तो हमें मिलीमीटर का प्रयोग करना है, सेंटीमीटर का प्रयोग करना है। लेकिन बड़ी लंबाई को मापना है तो मीटर का प्रयोग करना है, और बड़ी लंबाई को मापना है तो किस मात्रक का प्रयोग करेंगे, आइए सीखते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 छोटे छोटे भाग हैं। यानी 10 छोटे छोटे भाग जो होते हैं स्केल में, वह 10 भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ इसे बड़ा करके दिखाया गया है। ये वास्तव में यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर नहीं है। स्केल में आप जो देख रहे हैं वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। आप अपने स्केल में देखने का प्रयास करेंगे तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। फिर 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को जब हम मीटर से मापेंगे तो यहां से हम देखेंगे कि मीटर कहां है। तो यहां से जब गणना करेंगे तो 1000 मीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर। तो इस तरह से लंबी दूरी को मापना है तो हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। एसआई मात्रक जो है मीटर ही होता है। साइंटिफिक तरीके से जब मापन की जाती है तो मीटर में ही हर दूरी को मापा जाता है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए अब द्रव्यमान के मात्रक को समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से लंबाई के मात्रक को हम लोगों ने समझा, द्रव्यमान का मात्रक भी उसी तरह से है। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम और 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है। जब कम द्रव्यमान को मापना है, जैसे सोना, चांदी, इन सब का मापन मिलीग्राम में किया जाता है और ग्राम में भी किया जाता है। लेकिन जब अधिक द्रव्यमान को मापना है तो हम लोग किलोग्राम का प्रयोग करते हैं या क्विंटल का प्रयोग करते हैं।
आपने ये बटखरा जरूर देखा होगा। इसी तरह से 1 किलोग्राम का, आधा किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का बटखरा इसी तरह से होता है और इसी से द्रव्यमान को मापा जाता है। सामान्य रूप से द्रव्यमान को मापने में मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम का ज़्यादा प्रयोग होता है। यहाँ से देखेंगे ग्राम को, तो ग्राम तक अगर गणना करेंगे तो पाएंगे 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। और इसी तरह से किलोग्राम से अगर हम ग्राम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। सामान्य रूप से यह अधिक प्रचलन में है। आइए समय के मात्रक को भी देख लेते हैं। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये आप निश्चित रूप से जानते होंगे। साथ ही 24 घंटा में 1 दिन, 365 दिन में 1 बरस होता है। तो इस तरह से समय को हम इन मात्रकों से मापते हैं। मुझे उम्मीद है मात्रक से संबंधित सामान्य जानकारी आपको हो गई होगी। अगली क्लास में हम लोग मापन कैसे करेंगे यह सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।